श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों और यज्ञ नारायण पीठस्थ देवता की दयनीय स्थिति के संबंध में। देखिए, अभी आधुनिक युग चल रहा है, फैंसी युग। इस फैंसी युग में भगवान को भी फैंसी रूप में ढालने की कोशिश की जा रही है। भगवान कभी फैंसी हो नहीं सकते हैं, वे तो आपकी इस भौतिकता से बहुत परे हैं। जो चीज़ आज आप खोज करके नई नई निकाल रहे हैं, वो तो उसको पुरुष ही जानते हैं कि उस समय में ये होना है, तो उनका इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है। परंतु देखिए, ब्राह्मण बड़ा दयनीय स्थिति में जा चुका है। सभी ब्राह्मण नहीं, जो कर्मकांड का काम करते हैं अर्थात शादी का काम करवाते हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। जिसकी शादी है दूल्हे की या दुल्हन की, वे कुर्सी पर चढ़कर बैठते हैं और पंडित जी को उनके पैरों में बैठना होता है। ऐसे ही दूसरी स्थिति आती है, जब विवाह मंडप होता है तो वहां पर दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर होते हैं, दुल्हन के माता पिता कुर्सी पर होते हैं और पंडित जी उनके पैरों में बैठे होते हैं। जिस पंडित को आपकी बैठक से ऊपर होना चाहिए, वो तो आपके पैरों में हैं, और जो नीचे होना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़कर बैठे हैं। कुर्सी लगभग सिर के बराबर होती है ऊंची, तो आप उनके सिर पर बैठे हैं और फिर चाहते हैं कि मैंने जो मुहूर्त निकलवाया है उससे की गई शादी मंगलमय हो। कैसे हो सकती है? भले आप ब्राह्मण को सम्मानी मत मानो, वो आपके नौकर मान लो, परंतु आपने उनको आमंत्रित किया है, वो आपके अतिथि हुए, और आपने जिनको बुलाया अतिथि को, वो तो बेचारा नीचे बैठा है और आप चढ़ के कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। वो चाहे आपको बद्दुआ दे न दे, उनकी मजबूरी है। पंडितों की मजबूरी है आजकल की वो इस निंदित कृत्य को नहीं करें तो करेंगे क्या? उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि कोई व्यवसाय डाल ले, तो फिर करना तो उनको ये निंदित कृत्य ही रहा। अब आप कहेंगे निंदित कृत्य कैसे? विवाह जैसा मांगलिक कार्य है। अरे भाई, यजमानों के पैरों में बैठ रहे हैं, उससे ज्यादा निंदित कृत्य और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा निंदित तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और इससे गिरी हुई हालत और किसी की नहीं हो सकती है कि वो आपके पैरों में आके बैठे। भाई, पंडित जी को तो पूजा करवानी है, तो यजमान के पास ही बैठना है पैरों में, तो उनके पैरों में बैठना एक पंडित की एक मजबूरी होती जा रही है। शादी में धोती पहनना पंडित की मजबूरी है। पंडित जी धोती पहन के क्यों नहीं आए? अरे भाई, पंडित जी तो श्लोक बोल रहे हैं, पूजा तो आप कर रहे हैं, भगवान की पूजा आप कर रहे हैं, आहुति आप दे रहे हैं, तो धोती कुर्ता आपके पास होना चाहिए, न कि पंडित जी के पास। पंडित जी तो पहनेंगे ही, उनको तो आवश्यक है, पर आपके लिए भी अत्यावश्यक है, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं। आप तो विदेशी वेशभूषा पहन के अप टू डेट होकर टाई लगाकर और फिर हवन कराने बैठे, और बेचारा पंडित जो है धोती लगाकर बैठे। ऐसा क्यों? पंडित को भी बकायदा पैंट शर्ट टाई वगैरह लगा के मोजे पहन के फिर जाना चाहिए अप टू डेट हो गए। भाई, मैं तो आपका बीच का बिचौलिया हूं। पूजा तो आप कर रहे हो, आपको धोती पहनना चाहिए, और आप अप टू डेट होके आ रहे हैं, तो मैं भी अप टू डेट होके आऊंगा। अब
कुर्सी किस नाम पर लगाते हैं? अरे इनसे तो नीचे नहीं बैठा जाता है, तो जिससे नीचे नहीं बैठा जाता है उसको पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा नीचे बैठ के ही की जाती है, चार पाई के ऊपर बैठकर पूजा करने का विधान नहीं है, आसमान में बैठकर पूजा करने का विधान नहीं है। भगवान की स्थापना नीचे है और यजमान ऊंचा चढ़ के बैठा है। और मान लो आप कहते हो कि हमने तो भगवान के भी टी टेबल लगा दी थी, अच्छी बात है, परंतु पूजा करने के लिए एक सुखासन होता है, उसमें बैठकर ही पूजा की जा सकती है, न कि आप घोड़े गधे की तरह बैठकर पूजा करें। गलत है वो। तो भगवान को आपने ऊपर बिठा दिया, अब यज्ञ नारायण भगवान का क्या करेंगे? साहब कुंड लाएंगे और कुंड को टी टेबल के ऊपर रख देंगे। ये बिल्कुल गलत और त्रुटिपूर्ण है। आजकल जो लोहे के बने बनाए यज्ञ कुंड मिलते हैं वे सर्वथा विधिहीन और गलत हैं। उनमें यज्ञ करने से शुभ फल तो मिलना दूर की बात है, अशुभ ही अशुभ फल मिलेगा, आपका अशुभ ही अशुभ होगा। भूल कर भी लोहे के कुंड में हवन नहीं करना चाहिए। अब आपने यदि यज्ञ कुंड की आकृति दे दी, कुंड की आकृति बना डाली, तो उस कुंड में खात भी होना चाहिए। खात का अर्थ है कि वो जमीन के अंदर भी खुदा हो। 15 अंगुल गहरा हो, 9 अंगुल ऊपर हो, तब जाकर कुंड की आकृति दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर आपने कुंड बना डाला, वो अशुभ फल का देने वाला होगा। यदि कोई कुंड की नियमावली को जानता हो तो उसमें कुंड के होठ नहीं होने से क्या हानि होगी, कुंड के कंठ नहीं होने से क्या हानि होगी, कुंड में खात नहीं होने से क्या हानि होगी, कुंड की अधिकता से क्या हानि होगी, कुंड की क्षीणता से क्या हानि होगी, ये सब नियम शास्त्रों में बताए हैं। कुंड का कंठ भूमि से 1 अंगुल ऊपर आता है, अर्थात जमीन के अंदर अंदर ही शाकल्य पड़ना चाहिए। और जब आप केवल ऊपर ऊपर कुंड बना के ले आए तो वो तो ऊपर ऊपर ही भरेगा, वो आपको कभी सुख और शांति का देने वाला सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यज्ञ नारायण भगवान को आप लोहे का कुंड लाए और उसको टी टेबल पे रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर आहुति दे रहे हैं, सर्वथा त्रुटिपूर्ण, गलत और आपको अशुभ फल का देने वाला सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी लोहे के कुंड में हवन न करें, इसकी बजाय स्थंडिल पर हवन करें। स्थंडिल का अर्थ है या तो मिट्टी रखकर उसके ऊपर हवन करें या फिर ईंटें जमाकर उसके ऊपर हवन करें, उसका दोष नहीं है एक बार। परंतु यदि आपने कुंड की आकृति दी और उसके पूरे अंग अगर व्यवस्थित नहीं है तो वह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। और कभी भी टी टेबल के ऊपर हवन कुंड रखकर हवन नहीं किया जा सकता है, यह शास्त्रोक्त नहीं है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, आजकल संगीतमय फेरे चल गए हैं। संगीतमय फेरे में आपके सामने
यज्ञ नारायण भगवान हैं, नवग्रह देवता, रुद्र कलश, गणपति देवता ये विराजमान हैं। और जहां वैदिक पद्धति चल रही है वहां पर फेरा चल रहा है और गाना चल रहा है, तुझको देखा सनम, वो गाना पूरा याद नहीं है, मैं मुखड़ा मुखड़ा बता सकता हूं, ऐसा मैंने सुना है। तुझको देखा सनम मतलब फिल्मी गाने ही चलते जाते हैं और फेरे चलते जाते हैं। एक तो ये जो ब्राह्मण हैं ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं संगीतमय फेरे करवा कर। भविष्य में कोई संगीत का अच्छा ज्ञाता हुआ तो फेरे वो करवाएगा और पंडित दूर बैठ के देखेगा। अगर कोई संगीतमय फेरे वाले आते हैं तो उनको साफ मना कर दिया जाए कि साहब आप गाने बजाने वाले को लाइए, ये काम हमारा नहीं है, हम वैदिक पद्धति से फेरे करवाएंगे, न कि अश्लील गानों के ऊपर नाच गाकर फेरे करवाएंगे। ये पंडितों की दुर्दशा को मतलब संकेत कर रहा है कि पंडितों की दुर्दशा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि अच्छे गायन कलाकार अगर कोई मिल गए और मान लो कोई गैर हिंदू अच्छा गाने वाला मिला तो लोग उसको बुलाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों बुलाएंगे? अरे भाई आजकल आपके जो ये गरबा चल रहे हैं, गरबा के अंदर गैर हिंदुओं से गरबा का गीत गवाया जा रहा है। गरबा गाने वाले गैर हिंदू आ रहे हैं। अब सोचिए कि वे जो गैर हिंदू गरबा गाने आए वे अभक्ष भक्षण करके आए और आपके वहां पांडाल में आके गा रहे हैं, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति कैसे होगी? उसी प्रकार भविष्य में अच्छा गाने वाले गैर हिंदू हो गए तो वो गाएंगे और ये पंडित बैठे बैठे देखेंगे और बाद में पता चलेगा कि हमारे पूर्वज इस प्रथा को चालू कर गए जो कि अशास्त्रीय हैं। जहां नारायण विराजमान हैं, आप उनके सामने अश्लील गाने गाते हुए उनकी परिक्रमा करवा रहे हो, वो विवाह आपका कभी भी मंगलमय और सुखदायक नहीं होगा। हो सकता है शीघ्र तलाक की तैयारी हो जाए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।